सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर जाला की धरी धरी चाचा चौधरी। मिश्रा, मैं चाहता हूं कि इंसानों के दिमाग पर रिसर्च करके मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन सर्जन बन जाऊं। इस तरह मैं इंसानों के दिमाग पर कब्जा भी पालूंगा और उन पर राज भी करूंगा। लेकिन सर, जब तक चाचा चौधरी है तब तक आपके अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। जानता हूं मिश्रा कि ये चाचा चौधरी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले भी इसने कई बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मिश्रा। आ गया बुढ़ा, आ गया। ये बंठन कर कहाँ जा रहे हो? पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे ये तुम्हारे में अचानक बदलाव कैसे हुआ? या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ? नहीं पिताजी, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा सपना पूरा हो सकता है। आशीर्वाद? अरे तेरी करतूत इतनी खराब है, मेरा आशीर्वाद तो क्या भगवान भी काम नहीं आएगा। भगवान की छोड़िए, अपनी सोचिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। बेटा? शर्म आती है ऐसे बेटे पर। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे पिताजी, क्या बात कर रहे? छी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। खबरदार ऐसी वैसी बात की तो। अरे तुम्हारे करतूत की वजह से ही तुम्हारी माँ स्वर्गवासी हो गई। फिर देखिए ना, समझ जाइए ना, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आपको मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? और तुम्हारा कैसा इंटरव्यू? और तुम्हें नौकरी देकर क्या अपनी कंपनी बर्बाद करनी है? कौन है वो सरफिरे लोग? है एक विदेशी कंपनी, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। मैं भी इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं। वो कंपनी हिंदुस्तान में अपना काम बढ़ाना चाहती है, मुझे एजेंट बनाना चाहती है, इसलिए वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कंपनी काम क्या करती है? माफिया कंपनी है। देश विदेश में हत्याओं के कॉन्ट्रैक्ट लेती है। अरे लूटमार तो इनकी विशेषता है। हिंदुस्तान में वो लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। अभी अफलातुन इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो ढेर सारी फैसिलिटीज, ढेर सारे खून, ढेर सारा पैसा, पागल, ढेर सारा डॉलर। चलिए ना, पेपर तो आज आप हमारे साथ बाजार नहीं चलेंगे, घर में ही पड़े रहेंगे। बिन्नी, आज मैंने सोच लिया घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा, घर में ही रहूंगा बस। देखिए, हम आपकी बहानेबाजी अच्छी तरीके से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि घर में रहिए तो आपके पांव घर में टिकते नहीं है, और जब हम कह रहे हैं बाहर चलने के लिए तो आपको घर में रहना है। अरे भाई, साबू जा तो रहा है तुम्हारे साथ, मेरी क्या जरूरत है? चलिए ना। देखिए, हमें बहुत सारा सामान खरीदना है, आप हमारे साथ चलते तो अच्छा रहता। आपकी पारखी नजर जो है। अच्छा, तो तुमने मान ही लिया मेरी पारखी नजर को? सब कुछ बाहर वालों के लिए, हमें तो घर में कोई मदद नहीं होती आपकी। अरे भाई, जब तुम बाजार जा रही हो इसका मतलब ये है कि कोई लंबी खरीदारी का प्रोग्राम है। हाँ। और वैसे भी किसी समझदार पति को अपनी पत्नी के साथ बाजार जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो तंग आ चुकी हूँ आपकी समझदारी से। जो करना है सो करिए, लेकिन आज हमने भी ठान ली है, 3-4 महीनों का सामान हम आज ही खरीदेंगे। चलो साबू। आया चाची। साबू जी चाचा जी, जरा संभल के जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए,
मैंने ऐसे कई पागलों को अच्छा किया है, आपके बेटे को भी कर दूंगा। डॉक्टर साहब, पागलों का इलाज हो सकता है, लेकिन बेवकूफों का नहीं। मेरा बेटा बेवकूफ है, उसके खोपड़ी में भेजे के बदले भूसा भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, सुबह कहकर गया माफिया वालों को इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये भी कोई बात है? हर रोज कोई ना कोई आड़े टेढ़े काम करने चला जाता है और मुंह लटकाए वापस आता है। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। करूंगा, जरूर करूंगा। अब आप मेरे पास इतनी उम्मीदें लेके आए हैं तो मैं जरूर करूंगा। आप एक काम कीजिए, अपने बेटे को मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। मिश्रा, जिस बकरे की हमें तलाश थी ना, वो बकरा मिल गया। अब इस बेवकूफ अफलातून के जरिए मैं अपना काम तमाम कर दूंगा। कोई है? कौन है? अरे कम इन, आओ आओ आओ, क्या बात है? मेरा नाम अफलातून है। अफलातून? बैठो बैठो बैठो, बैठो अफलातून। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों? क्या तुम मुझे नौकरी देने वाले थे? अरे अगर मैं डॉक्टर बनता ना तो तुमसे अच्छा डॉक्टर बनता। अफलातून जी, सुना है आपने माफिया वालों को कोई इंटरव्यू दिया है? हाँ, दिया मैंने इंटरव्यू। आए थे एक ब्लैक एंड व्हाइट साहब इंटरव्यू लेने के लिए। अरे लेकिन उन बेवकूफों ने मुझे बेवकूफ कह के भगा दिया। बहुत पछताएंगे, एक होशियार आदमी को बेवकूफ कहा है उन्होंने, बहुत पछताएंगे। लेकिन आपके पिताजी भी आपको बेवकूफ ही कहते हैं। इसी बात का तो मुझे अफसोस है डॉक्टर, कि मेरे पिताजी भी मुझे बेवकूफ कहते हैं। अब देखिए ना, बेवकूफ को बेवकूफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हैं? क्या मैं सचमुच बेवकूफ हूँ? और नहीं तो क्या। लेकिन मैं अक्लमंद बनना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? अफलातून, मेरी नजर में है एक बहुत अक्लमंद इंसान। अच्छा। हाँ, मैं उसका दिमाग निकाल के तुम्हारी खोपड़ी में फिट कर दूंगा, फिर तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हो जाओगे। हाँ, लेकिन इसमें जोखिम है, इसमें तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और गुंडा बनना पड़ेगा। मंजूर है? अरे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। मैं लोगों को साबित करके दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। बताओ उस आदमी का नाम बताओ। चाचा चौधरी। अरे भाई ये क्यों बंदूक तान रहे, क्या हो गया? साबू, साबू, जी चाची। ये तेरे चाचा जी अभी तक आए नहीं? चाची मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि चाचा जी कहाँ चले गए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए। तेरे चाचा जी कभी कोई मुसीबत में नहीं फंस सकते, मुसीबत उनसे 10 कदम दूर रहती है। हमें तो कोई और ही बात लगती है। हाँ। और क्या बात हो सकती है चाची? तेरे चाचा जी को बातें करने का बड़ा शौक है, कहीं बैठे होंगे गप्पे हाँकते हुए। हाँ चाची, ये बात तो आपने सही कहा। जब दूसरों से बातें करते हैं ना, दुनिया वालों से, तो बहुत खुश होते हैं। जब हम बोलते हैं तो बोर हो जाते हैं। चाची अगर आज चाचा कहीं गप्पे हाँक रहे हो ना, तो आप अब उनकी अच्छी खबर लेना। हाँ, आज हम उनकी अच्छी खबर लेंगे, ये ठीक कहा तूने। लेकिन चाची आप कहती तो कुछ और है, लेकिन जब चाचा सामने आ जाते हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। अब क्या करें साबू? अरे पत्नी जो है, अब वो कुछ भी कहें, लेकिन हमें चाहते बहुत हैं। बस इसीलिए हमारी जबान बंद हो जाती है। इसका मतलब आज भी आपकी जुबान बंद हो जाएगी? नहीं, थोड़ा कहेंगे, वरना वो सोचेंगे हमने उन्हें बहुत छूट दे रखी है। आज आने दो उन्हें। हाँ। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि लेकर क्यों आए हो यहाँ? अच्छा, तुम हो डॉक्टर? हाँ चाचा चौधरी, मेरे ही कहने से तुम्हें यहाँ लाया गया है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है कि जहाँ शैतान होगा वहाँ बुराइयां जरूर होंगी। चुप रहो चाचा, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। अब तो मैं तुम्हारी खोपड़ी का ऑपरेशन करके तुम्हारा ब्रेन निकाल के ये अफलातून की खोपड़ी में फिट करूंगा।
फिर मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है चाचा, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बेटा मेरा दिमाग तो अभी भी कंप्यूटर से तेज चल रहा है। तो बताओ चाचा चौधरी, इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो? जो भी सोचना है आखिरी बार सोच लो, क्योंकि चाचा आज के बाद तुम्हारे दिमाग से तुम नहीं, मैं सोचूंगा। ले चलो इसे ऑपरेशन थिएटर में। अफलातून, अब तो यकीनन तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। बेवकूफ, बेवकूफ, क्यों मुझे बेवकूफ कह रहे हो? तुम हो बेवकूफ इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन क्यों क्यों? अच्छा एक बात बताओ, दोनों में अक्लमंद कौन है, मैं या डिंग डोंग? आप अक्लमंद हो। गलत, बिल्कुल गलत। अरे भाई देखो, मैं ठहरा सीधा साधा भोला भाला इंसान है, मेरा भेजा तो पुराना हो चुका है। तुम हो बिल्कुल जवान, तुम्हें ताजा भेजा चाहिए। ये बात तुम मानते हो कि नहीं? अफलातून, अफलातून, इसकी बातों में मत आओ, ये बहुत चतुर आदमी है। अरे मुझसे ज्यादा चतुर तो तुम हो डॉक्टर, जो लोगों का दिमाग बदल के बेवकूफ को अकलमंद बना देते हो। क्यों अफलातून, ये बात तो मानते हो ना? सच है, बिल्कुल सच है। ये झूठ है, मैं चतुर आदमी नहीं हूँ। अकलमंद तो हो। अकलमंद भी नहीं हूँ। अकलमंद भी नहीं हो, चतुर भी नहीं हो, तो फिर क्या बेवकूफ हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ, नहीं। अच्छा, तो फिर क्या ये खोपड़ी खाली है? खाली खाली। अरे सोच क्या रहे हो डॉक्टर, मेरी बात का जवाब दो। हाँ, दो जवाब दो। डॉक्टर, अगर तुम अकलमंद हो तो भाई फिर तुम्हारा भेजा अफलातून को लगना चाहिए, और अगर तुम बेवकूफ हो तो तुम फिर अफलातून का ऑपरेशन करके उसे हमेशा के लिए शमशान में पहुंचाना चाहते थे, हैं? या मेरा घिसा पिटा भेजा उसके दिमाग में लगाकर तुम उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे? ये झूठ है अफलातून, ये झूठ है। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो चाचा चौधरी? मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ डॉक्टर, मेरी बात तुम्हारी समझ में आई है या नहीं? मेरी समझ में आ रही है बात। देखो अफलातून, पूरी तरह समझ लो, ये डॉक्टर तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेगा। अब एक बात बताओ, तुम्हें मेरा भेजा चाहिए और डॉक्टर का? मुझे आप डॉक्टर का भेजा चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुझे आपसे ज्यादा अक्लमंद ये लग रहा है। नहीं नहीं, मैं अकलमंद नहीं हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। भाई बेवकूफ हो तो ऑपरेशन कैसे कर रहे थे, इसे खत्म करने के लिए? क्यों डॉक्टर डांग डांग? डिंग डोंग। हाँ डिंग डोंग। अरे मैंने तुम पर भरोसा किया था, तू मुझे ही मारना चाहता था। पकड़ो इसे। और इसे इतना पीटो कि अगर अक्लमंद हो तो पागल हो जाए, और अगर पागल हो तो अकल ठिकाने आ जाए। मारो। चलो मैं तुम्हें अकलमंद बनाता हूँ। आप बनाएंगे? हाँ, कहाँ तुम्हारा कमरा? यहाँ। आओ मेरे साथ, चलो। अरे अफलातून, अरे 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 मेरी बात सुनो। अरे 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 सुनो सुनो, अरे भाई सुनो सुनो, अरे मेरे को मारना मत। आइए आइए चाचा जी, आइए। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। बंद करो, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। कोई देखे ना, कोई सुने ना। अब फटाफट मुझे अकलमंद बनाओ, मुझसे सहा नहीं चाह रहा। हाँ, बेसब्री बेसब्री में काम सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा कि अगर तुम उसका 1008 बार जाप करोगे तो तुम्हें यूं अकल आएगी, यूं। अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, अक्ल आने के लिए मैं 1008 बार क्या 1,08 बार भी जाप करने के लिए तैयार हूँ। क्या 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 मंत्र क्या? बोलो, टिली ली ली फट, टिली ली 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 फट, ची पटाक डम पकटल भों, ये पटाके डम पटकल भूं, टिली ली ली फट, टिली ली 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 फट, फट जरा जोर से फट मारो। टिली ली 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 फट। हाँ, चाचा जी, हाँ। कहीं और से फट हो गया। अरे उस फट को छोड़ो, तुम अपना फट देखो। बोलो, टिली ली फट, टिली ली 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 फट, हाँ, ये पटाके डम पटकल भूं, बहुत जरा लंबा। हाँ, ये पटाके डम पटकल भूं। अब इससे हाँ बस इतना लंबा बहुत है, तुम ज्यादा लंबे, तुम्हारी जो अकल है वो भी चली जाएगी। हाँ, देखो इससे क्या होगा कि फट के साथ तुम्हारी बेखली बाहर फट से चली जाएगी, और भों के साथ सारी अकल तुम्हारे अंदर आ जाएगी। टिली फट, ये पटाके डम पटकल भूं। एक बार और टिली फट, ये पटाके डम पटकल भूं। अब इसको जरा, इस मंत्र को, क्या हुआ कुछ? यहाँ संवेदना हो रही है। अभी अभी और होगी, लेकिन इसको जरा और अच्छी तरीके से करो। उसको वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। हाँ, जरा उल्टे खड़े हो जाओ। नहीं चाचा जी, उल्टा नहीं, लेकिन सीधे खड़े होकर उल्टे खड़े हो जाओ। सर नीचे करो, पाँव ऊपर करो। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा हो सकता है। हाँ, करो। आप ये पकड़ हाँ, लीजिए। लाओ। ऐसे में तुम्हें जिंदगी भर अकल नहीं आएगी, बस फट भौं करते रहोगे। नहीं नहीं, एक और चांस, एक और चांस।
इस बार कहीं और से भौं भी हो रहा है। आप मदद कीजिए ना, आप मेरे पैर पकड़ के नहीं, माफ करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ये सब किया तो तुम्हारी साधना बेकार जाएगी। हाँ, इसके लिए कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अकल तुम्हें चाहिए ना, मुझे नहीं। हाँ, नहीं हो रहा है चाचा जी, नहीं हो रहा? नहीं। जो रस्सी मंगवाओ। अरे अरे छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे पैर बांध के उल्टा करता हूँ। हाँ। अफसोस तो नहीं करोगे? नहीं, परेशान तो नहीं होगे? नहीं, बिल्कुल चलो नहीं। लाओ। अरे ठम्मा, आया बस। अरे टुम्बा, क्या कर रहे तू? आ जा इधर। देख, एक रस्सी सी लंबी लेके आओ। एक लंबी सी रस्सी लेके आओ। क्यों? बेवकूफ जो कह रहा है करो। हाँ, बेवकूफ जो कह रहा है करो। बोलो मंत्र बोलो। फट सी पटाक डम पटकल भौं। फट सी पटाक डम पटकल भौं। पैर नीचे रखो। आजा जल्दी बाहर जाओ, बाहर निकलो। फट सी पटाक डम पटकल भौं। बस इसी तरह रटते रहो। हाँ। फट सी पटाक डम पटकल भौं। बस 10-15 मिनट इस मंत्र को रटते रहो, देखना थोड़ी ही देर में तुम्हारी अकल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। पटाक डम पटकल भौं। फट सी पटाक डम पटकल भौं। अरे ये सब क्या है? फट सी पटाक डम पटकल खिड़की से भाग गया होगा। धोखा हुआ मामा हमारे साथ। ए आंखें खोल। चुप, मेरी साधना में बाधा मत ला। अरे बेवकूफ, आंखें खोल। उल्टा क्यों दिख रहा है? क्योंकि तू उल्टा लटका हुआ है। चाचा चौधरी तुझे बेवकूफ बना के भाग गया है। बेवकूफ? फिर से बेवकूफ बनाया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम भी उसे छोड़ेंगे। अरे पहले मेरे पैर की रस्सी छुड़ाओ। अरे छो। अरे जल्दी करो, अकल के मरीजो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये चाचा चौधरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चाचा कमाल है चाचा जी, आपको गुंडे उठाकर ले गए और आप गुंडों को बेवकूफ बनाकर भाग आए। अरे मैं उस वक्त चाचा जी के साथ में नहीं था, वरना उस अफलातून की तो चमड़ी उधेड़ देता। तुम्हें मार धाड़ के अलावा भी कुछ आता है? कभी कभी कुछ प्यार वार भी करना सीख जाओ। बुद्धू। लेकिन सचमुच चाचा जी, आपकी कहानी में तो फाइटिंग थी ही नहीं। फाइटिंग के बिना कहानी में मजा थोड़ी आता है। अरे अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, अभी एक्शन सीक्वेंस बाकी है। मतलब अभी सब समझ आ जाएगा तुझे। आओ आओ अफलातून। देख मैंने कहा था ना कि एक्शन सीक्वेंस बाकी है। आपको कैसे पता चला? अरे मुझे मालूम ये अव्वल दर्जे का बेवकूफ है, एक बार मुंह की खाने के बाद दोबारा से धूल चाटने जरूर आएगा। खबरदार। क्या हुआ? चाचा चौधरी, आइंदा मुझे बेवकूफ नहीं कहना। अरे क्या करूं भाई, मुझे सच बोलने की बुरी आदत पड़ी हुई है। अरे अपने आप को बड़ा होशियार समझता है चाचा चौधरी। अरे दुनिया कहती है इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन आज इस कंप्यूटर में मैं ऐसा वायरस छोड़ूंगा कि ये हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। अबे वो अफलातून के बच्चे, मेरे रहते हुए तू चाचा चौधरी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। साबू तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुझसे निपटने का प्लान मैं पहले ही कराया हूँ। डॉक्टर डोंगडोंग, कमाल कर दो, अपना निशाना दिखा दो। खैर मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ। क्यों चाचा, अब तो तुम्हें यकीन हुआ होगा कि मैं बेवकूफ नहीं अक्लमंद हूँ। अरे दुनिया में बड़े बड़े लोग बेवकूफी कर जाते हैं। तू एक बार होशियारी दिखा गया तो क्या हुआ, तू बेवकूफ था, बेवकूफ है और बेवकूफ ही रहेगा। अरे फिर से बेवकूफ कहा? क्या हुआ चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कलमुआ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस पित्ते को, पकड़ लो। ये देखो दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला चाचा चौधरी आ गया ना मेरी चंगुल में। साबू उठो, साबू 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 उठो, साबू उठो, साबू साबू उठो। चाची चाची।
अरे डॉक्टर डोंग डोंग, डिंग डोंग। क्या कर रहे हो? इंजेक्शन दे दो यार। अब देखता हूँ कौन बचाता है। ये मुंह और मसूर की दाल, इसकी हिम्मत कैसे हुई उनको हाथ लगाने की? अरे डॉक्टर डोंग डोंग, अरे पकड़ लो, चाचा को पकड़। साबू जल्दी उठो ना, साबू उठो जल्दी। अरे उठिए, नीचे मत उठिए। मुझे क्या हुआ है? तुम्हें इतना भी याद नहीं? अरे उस डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन फेंक कर मारा और तुम बेहोश हो गए थे। डॉक्टर और उस अफलातून को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या करो कलबो? डॉक्टर उठ! उठ! मुझे बेवकूफ बनाने चला था, फिर बेवकूफ बन गया। लेकिन डॉक्टर डोंग डोंग, डिंग डोंग। हाँ डिंग डोंग, एक बात बताइए, ये इंजेक्शन अक्लमंद को बेवकूफ बनाने का है, लेकिन ये तो पहले से ही बेवकूफ था, है? इस पे क्या असर हुआ होगा? हाँ, क्या होगा? क्या होगा?